अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा मौजू है शोभा नाजरा, उसको कैसे बेहतर करना है, उसमें बेहतरी कैसे लानी, उसके साथ साथ उसी तरह शोभा नाजरा भी बहुत ज़रूरी है और शोभा हिफत भी बहुत ज़रूरी है। मोहतरम कारी साहबान, नाजरा कुरान पाक पढ़ाने के लिए जब कारी साहब क्लासरूम में आते हैं, उस वक्त जो क्लास टीचर होती है वो अक्सर बाहर चली जाती है, क्लास में नहीं रुकती। कारी साहब जब क्लास में आते हैं, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं जो जिनको समझ नहीं होती, सिपारा पकड़ने की समझ नहीं है, वो बातों में लगे रहते हैं, इधर उधर देखते हैं, तवज्जो से पढ़ते नहीं है। कारी साहबान रट्टे से सिपारा पकड़ते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। नहीं पता चलता कि बच्चे को कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही। वो कायदे को पकड़ के जो सबक होता है उसको वैसे ही पढ़ा के 40 मिनट का पीरियड होता है, 35 मिनट का, वो अपना टाइम गुजार के अगली क्लास में चले जाते हैं। लेकिन उसमें अक्सर ये होता है कि बच्चों को फायदा नहीं होता, बच्चों को पहचान नहीं होती, बच्चों को जो बुनियादी चीजें हैं उनकी समझ नहीं आती। इसको बेहतर करने के लिए जो आज का मौजू मुझे दिया गया है कि शोभा नाजरा को कैसे बेहतर करना है। मोहतरम कारी साहब, जब आपने क्लास में आना है, सबसे पहले अपनी डायरी चेक करना है, प्लानर को देखना है। आपके लिए बहुत आसान कर दिया गया है कि आपको खुद से प्लानिंग नहीं करना पड़ती। प्लान के मुताबिक आपने अपना प्लानर उठाना है, उसके ऊपर देखना है कि आज कौन सा सबक है, उसके मुताबिक आपने जो सबक है उसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखना है। व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखना है और उसके बाद बच्चों को तवज्जो से व्हाइट बोर्ड की तरफ तवज्जो दिलवानी है। जो टीचर क्लास में होगी उस टीचर ने बच्चों की तवज्जो दिलवानी है। व्हाइट बोर्ड के ऊपर सबक को लिखना है। ये नहीं कहना कि अब सबक जो है कायदा है, कायदे के ऊपर लिखा हुआ है उसी तरह पढ़ा दें तो काफी हो जाएगा। काफी नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चा घर से आ रहा है, पहली बार आ रहा है, उसके लिए ये न्यू चीज है। उसको सिपारे का नहीं पता, कायदे का नहीं पता, उसके लिए ये चीज पहली बार है। तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखना है जो सबक डायरी के मुताबिक होगा और बच्चों को मखारिज के साथ, तजवीद के साथ बच्चों को बताना है, क्योंकि उन बच्चों को नहीं पता कि इसका मखारिज क्या है, कौन सा लफ्ज पूर्ण पढ़ना है या कौन सा बारीक पढ़ना है। बच्चों को कुछ मालूम नहीं तजवीद के बारे में या कौन सा मखारिज कहां से अदा करना है, क्योंकि ये बुनियादी चीजें हैं। और जब मखारिज और तलफ़ुज़ का पता चलेगा बच्चे को, तो बच्चा तजवीद के साथ पढ़ेगा, खूबसूरती के साथ कुरान पाक पढ़ेगा। घर में जब सुनाएगा अपने माँ बाप को तो यकीनन माँ बाप को भी खुशी होगी कि मैंने जो अपने बच्चे को कंजुल ईमान बिकन स्कूल में भेजा है, जो मैंने इंतखाब किया कंजुल ईमान बिकन स्कूल का, ये मेरा बेहतरीन फैसला है। दुनियावी चीज के, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम में भी वो बच्चा माशाल्लाह बहुत आगे निकलेगा। बच्चे को व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख के समझाना है। जो क्लास टीचर होगी उसने बच्चों की तवज्जो दिलवानी है व्हाइट बोर्ड की तरफ। व्हाइट बोर्ड की तरफ टीचर ने तवज्जो दिलवानी है और कारी साहब ने एक एक लफ्ज की बच्चों को पहचान करवानी है। क्योंकि अक्सर हमारी टीचर ये कहती हैं
कि हमसे कारी साहब की तरह पढ़ा नहीं जाता, हम तजवीज़ के साथ नहीं पढ़ सकती, कुछ पढ़ भी सकती हैं। तो कारी साहब ने तजवीज़ जो है, तजवीज़ बच्चों की कारी साहब ने ठीक करनी है। मखारज जो है ये कारी साहब की जिम्मेदारी है। और कोशिश करें टीचर जो क्लास टीचर होती है वो भी साथ पढ़े, ताकि जो उसकी कमी है कुरान पाक पढ़ने में, उनका अपना तलफ़ुज़ मखारज भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद डेट लाजमी लगानी है। जो प्लानर होगा, प्लानर के ऊपर जो सबक आज का आपने बच्चे को याद करवाया है, लेकिन आपने डेट लाजमी लगानी है, डेट को नहीं छोड़ना। अगर डेट नहीं लगाएंगे तो पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि आज आपने क्या पढ़ाया है या आज बच्चे को कौन सा सबक दिया है। डेट लाजमी करनी है। जब 25 मिनट में या 30 मिनट में पीरियड पूरा हो जाता है और आपके पास 10-15 मिनट बच जाते हैं सबक के लिए, तो कारी साहब सबक क्लोज करके अगली क्लास में ना जाएं या आराम से ना बैठें, बल्कि कल जो सबक पढ़ाया है बच्चों को या उससे पहले पढ़ाया है, उनमें से जो आपको मुश्किल अल्फाज लगते हैं, जो आपको लगता है कि ये बच्चों को याद नहीं होगा या कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ को नहीं याद होगा, वो लफ्ज दोबारा व्हाइट बोर्ड पे लिखें जो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले सबक हो गया है। और उसकी जो नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं उनको प्रैक्टिस करवाएं, मशक करवाएं, ताकि बच्चों को पीछे से भी याद रहे, पीछे से भूले ना। कारी साहब की जिम्मेदारी है कि बच्चों को सिपारे के बारे में बताना, कुरान का अदब एहतराम सिखाना, मोहतरम कारी साहब शोभा हिफाजत अक्सर बच्चे जो हैं सबक कच्चा सुनाते हैं या कारी साहब के लेट आने की वजह से बच्चे जो हैं जो सबक याद करना याद नहीं कर पाते। 7:30 बजे स्कूल की टाइमिंग है, तो अक्सर ऐसा भी होता है कि कारी साहब समरी के बाद आ रहे होते हैं, बच्चे पहले आ चुके होते हैं। जब कारी साहब क्लास में लेट आएंगे तो बच्चे भी लेट आएंगे। हिफाजत क्लास में चार्ट पेपर लगवाएं, चार्ट पेपर के ऊपर सबक की टाइमिंग, सबकी की टाइमिंग, मंजिल की टाइमिंग, तीनों टाइमिंग होनी चाहिए। 7:30 से 8:30 या 8:45 सबक की टाइमिंग होनी चाहिए, क्योंकि सबक जो है सबक बच्चे घर से याद करके आते हैं। अगर 10 बजे तक 9 बजे तक बच्चे सबक लेके बैठे रहेंगे, 9-10 बजे तक बच्चे सबक लेकर बैठे रहेंगे तो सबकी और मंजिल कंप्लीट नहीं होगी। और अगर सबक कमजोर सुनेंगे तो फिर सबकी भी कमजोर हो जाएगी और मंजिल भी कमजोर हो जाएगी। सबक के बेस पर सबकी और सबकी की बेस पर मंजिल होती है। मोहतरम कारी साहब, सबकी का कम से कम एक सिपारा होना लाजमी है, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर ऐसे हुआ है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि आधा पारा सबकी का है, कुछ कहते हैं कि पौना पारा सबकी का है, कुछ कहते हैं कि 1 पाव सबकी का है। जब 1 पाव या आधा पारा या पौना पारा सबकी का होगा तो यकीनन मंजिल भी कमजोर हो जाएगी। और मंजिल भी अक्सर बच्चे कहते हैं कि आधा पारा मंजिल है या 1 पाव मंजिल है। 1 पाव या आधा पारा मंजिल काफी नहीं है, मंजिल का कम से कम 1 सिपारा होना जरूरी है। और अपनी टाइमिंग बनाएं, जो सबक का टाइम है उसमें सबक को क्लोज करें, जो सबकी का टाइम है सबकी को क्लोज करें, और जो मंजिल का टाइम है उसमें मंजिल को क्लोज करें। और डेली फॉर्म लाजमी फिल करें। डेली फॉर्म, क्योंकि मंथली जो रिपोर्ट होती है वो डेली फॉर्म के ऊपर होती है। डेली फॉर्म अगर नहीं होगा तो आप वालिदैन को रिपोर्ट नहीं दे सकते। अगर बच्चा महीने में 4 सबक या 5 सबक नहीं सुनाता, जब तक वो रिपोर्ट आपकी तैयार नहीं होगी, मंथली रिपोर्ट नहीं होगी, तो आप वालिदैन को रिपोर्ट नहीं दे सकते कि बच्चे का सिपारा कितने दिन में खत्म हो रहा है या किस वजह से सिपारा लेट हो रहा है। सबक
नागे करने की वजह से या बच्चे की गैर हाजिरी होने की वजह से जब रिपोर्ट होगी उसके ऊपर बच्चे के नागे भी आ जाएंगे और बच्चे की जो गैर हाजिरी होगी वो भी आ जाएंगी, ताकि पेरेंट्स को बताया जा सके कि जिस वजह से आपके बच्चे का सपारा लेट खत्म हुआ है या हिफज करने में जो लेट हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है। जज़ाकल्लाह।